हेलो फ्रेंड्स। कबीर दास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि चिंता एक ऐसी समस्या है जिसे हम वरीज या एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, जो कि कलेजे को अंदर से खाली कर देती है। और जो भी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं उनका एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो जाता है और वो बीमारियों को एक तरीके से दावत दे देते हैं, और ये बीमारियां उनके शरीर में घर कर जाती हैं, जिससे उनकी घर की एनर्जी भी लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ या आपके परिवार के किसी और सदस्य के साथ भी कुछ इस तरह का इशू है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का सुंदर सा सिंपल सा एक एक्टिविटी, एक टेक्निक भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को चिंता मुक्त रखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आभा अग्रवाल और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनकी लाइफ को इजी, एन्जॉयबल और एनर्जेटिक बनाने में। और अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि जिन लोगों में ये चिंता करने की प्रवृत्ति होती है उनका हेल्थ आप देखते हैं ख़राब ही रहता है। हुआ यूँ था कि लास्ट वीक मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक लेडी आई थी अपने बेटे को लेके, और उनका इशू यही था कि वो हर छोटी से छोटी बात को लेके इतनी चिंतित हो जाती हैं और उनकी वो चिंता एक बड़ा रूप ले लेती है। उससे एक छोटे विचार को लेके वो आगे आने वाले बहुत सारे विचार उसके साथ जोड़ देती हैं कि अगर ठंडी हवा में मैं चली गई तो बीमार पड़ जाऊंगी, बीमार पड़ गई तो ये काम कौन करेगा, ऑफिस कैसे जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब आगे पूरा चेन शुरू हो जाता है। ये पूरा चिंता का चक्र है। तो मैंने उन्हें काफ़ी कुछ बताया जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। मैं आपके साथ भी एक छोटा सा टेक्निक शेयर कर रही हूँ आगे जाके। पहले हम समझ लेते हैं आखिर किस तरीके से ये साइकिल चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आपको इस बात की चिंता होती है कि पढ़ेगा नहीं, तो आप केवल इतना ही नहीं सोचते, आप आगे बहुत सारा सोच लेते हैं। पढ़ेगा नहीं तो एग्ज़ाम कैसे अच्छे से देगा, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं देगा तो आगे जाके क्या करेगा, कुछ कर भी पाएगा कि नहीं, उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, उसे अपनी पसंद का सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर बिजनेस ठीक से कर पाएगा या नहीं, शादी कैसे होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लॉन्ग लिस्ट। ये पूरा एक साइकिल बन जाता है वरीज के थॉट्स का। और ये अगर आप इस पैटर्न को तोड़ना नहीं जानते तो आप इसमें घूमते ही रहेंगे और ये आपकी तबीयत को ख़राब कर देगा। या फिर आजकल जब रिसेशन चल रहा है, या कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, जब कोविड के सिचुएशन में भी रिसेशन तो रहा ही, तो लोगों को जॉब को लेके इनसिक्योरिटी रही कि कहीं जॉब ना छूट जाए, तो उसके साथ आने वाले कैसे परिवार चले, बहुत सारी चिंताएं वो अपने साथ इकट्ठी सोचने लगते हैं और उस परेशानी से निकल नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, करना क्या है कि हम इस चिंता के पैटर्न से बच सकें। इस चिंता के पैटर्न से बचने के लिए एक बहुत सिंपल सी छोटी सी टेक्निक मैं आपको देती हूँ कि कोई भी विचार जब मन में आता है ना, तो सबसे पहले उसके विजुअल्स आते हैं, आपके दिमाग में उसके पिक्चर्स आते हैं। तो क्या हम उन पिक्चरों को चेंज कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे माइंड में गज़ब की इमेजिनेशन पावर है, और उस इमेजिनेशन को यूज़ करके हम अपने उन पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे हम ये सोचना शुरू करें कि हम, अगर ऐसा सिचुएशन आया, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया, तो हम क्या क्या पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं। या माना कि अगर जॉब के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, या किन किन लोगों से मिलकर आप कुछ अपने लिए मदद ले सकते हैं। और आप फिर जब आप कंटिन्यूस उस बात पे सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिवली सोचेंगे, तो आपके पास सडनली बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे और उन आइडियाज़ से आपको थोड़ा एनर्जी भी मिलेगी।
साथ ही अगर इसमें आप कुछ आवाज़ें भी जोड़ लें, एक तो हुआ इमेजेस और दूसरी चीज़ हुई आवाज़ें, कि जो आप कुछ ऐसे इंटरनल डायलॉग करें कि हाँ मैं ये एक्शन लेके अपनी जो लाइफ है उसको खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी लाइफ को जी सकती हूँ। तो जब आपके पास ये आवाज़ें होंगी और पॉजिटिव विजुअल्स या इमेजेस या पिक्चर्स होंगे, तो आपके अंदर एक काइनेस्थीसिया डेवलप होगा। और वो काइनेस्थीसिया मतलब आपके अंदर आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील होने लगेगी। और उसके ऑपोजिट जब आप चिंता में रहते हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, इवन आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं कुछ लोगों के, और वो रूटीन काम भी नहीं कर पाते। और जब आप अपने विजुअल्स और आपकी इंटरनल साउंड को चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी में सडनली आप एक चेंज देखेंगे। जब आप उसको रिपीटेडली करते हैं, ये चेंज से क्या होगा कि आपको जब एनर्जी फील होगी, आप अपने एक्शंस चेंज करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप अपने चिंता के पैटर्न को ब्रेक कर देंगे। और जब आप कुछ नए एक्शंस करेंगे तो पुरानी चिंताएं ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बात आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको इसकी इफ़ेक्टिविटी का अंदाज़ आएगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हमारे आसपास, या कुछ लोग समझ लीजिए, जिनसे कि हम काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, जो अपने उनका कार्यशैली कुछ ऐसा होता है, वर्किंग स्टाइल उनका ऐसा होता है कि वो हमेशा एनर्जेटिक दिखते हैं और खुशी से अपना काम करते रहते हैं। तो क्या उनके पास कोई चिंता नहीं होती? होती है फ्रेंड्स, लेकिन वो जानते हैं कि वो चिंता को बढ़ाते नहीं हैं और उस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो उनको आता है। इसलिए वो अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बरकरार रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा इस चिंता के पैटर्न को, वरीज़ के पैटर्न को ब्रेक करना नहीं सीखा, तो ये बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ेज़ को जन्म देगी, जिसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आप देखते हैं काफ़ी लोगों को हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण आपका चिंता करने की एक हैबिट है, क्योंकि आप बार बार अगर उसी चिंता करने के पैटर्न को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी और वो बॉडी के साइकोसोमेटिक डिजीज़ेज़ को आमंत्रण देती है बॉडी में। दूसरा, इम्यून सिस्टम। ये प्रॉब्लम आपके इम्यून सिस्टम को भी बुरी तरह ख़राब कर देती है, जिससे कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वो किसी भी बीमारी को कैच कर लेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल और बिल्कुल साधारण उपाय है। अपने आप को अवेयरनेस में रखते हुए आप उस साइकिल के पैटर्न में ना जाएं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आप पॉजिटिवली अपने आप के पैटर्न को ब्रेक करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जिससे आपका जो भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप उससे जब अच्छे अच्छे एक्शंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके साथ मैं आभा अग्रवाल आपको थैंक यू कहती हूँ। फिर मिलूँगी। बाय बाय।